नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आज बात होगी धर्म स्वातंत्र्य कानून की, जिसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है। शिवराज सरकार का शायद ही ऐसा कोई मंत्री या विधायक होगा जिसने इस कानून की पैरवी ना की हो। लव जिहाद के खिलाफ कानून को राज्यपाल की मंजूरी के 48 घंटे बाद ही आज यानी कि शनिवार को इसे लागू कर दिया गया। वहीं 24 घंटे पहले राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया जिसमें परिवार का आरोप है कि यह लव जिहाद का मामला है। अब सवाल बेटियों की सुरक्षा का भी है, तो वहीं इस कानून का भी कि कितना इसे प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा और क्या कहते हैं कानून के जानकार। वहीं विपक्ष की इस कानून को लेकर क्या राय है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा है। मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। इसका जिम्मेदार आदिल खान है। सुसाइड का ये मामला राजधानी भोपाल का है, जहां पूजा नाम की एक लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले पूजा ने 5 लाइन का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार आदिल खान और पिता खली खान को बताया है। सुसाइड नोट में लड़की ने आरोपी का पता और मोबाइल नंबर भी लिखा। लड़की के परिजनों का आरोप है कि आदिल ने अपना नाम छिपाकर उनकी बेटी से दोस्ती की थी। लगातार पूजा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बना रहा था, लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया तो आदिल ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली और इसी से आहत होकर पूजा ने अपनी जान दे दी। और वो उसको मेंटली और फिजिकली दोनों टॉर्चर करता था और इतना डिप्रेशन दिया कि उसने सुसाइड कर लिया चुपचाप, किसी को बिना बताए। और एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, जिसका जिम्मेदार आदिल खान है। और उसका नंबर, उसके पापा का नाम, एड्रेस, घर का एड्रेस सब लिखा हुआ सुसाइड नोट में। बेटी पे ड्यूटी जाती है, ड्यूटी से आती है, पर वो उसने खोल के बता नहीं पाया डरों की वजह से उसके, क्योंकि उसे ये लगता था हमारे मम्मी पापा को जब वो बताते हैं तो कोई ऐसा नहीं कुछ कर दे। दूसरे वाले जो मोमेंटन है वो अटैक नहीं कर दे। हम लोग गरीब आदमी हैं, ये चाहती थी कि वो बच्ची की थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। फिलहाल लड़की के भाई की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर घटना के 24 घंटे के बाद राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सवाल है, इस मामले में धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत कार्रवाई होगी या केवल खुदकुशी के लिए प्रेरित करने का मामला बनेगा। क्योंकि इस मामले में लड़की के घर वाले लड़के पर लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सुसाइड नोट में लड़की ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे में पुलिस अब इस मामले में क्या और किस तरह का एक्शन लेती है, ये बड़ा सवाल है। वहीं विपक्ष इस मामले में राज्य सरकार को घेर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है, समाज को बांटने का काम करती है। इस तरह के मामले भाजपा के नेता जानबूझकर सामने ला रहे हैं, जबकि पूरे देश में हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, सभी के निजता का विषय, सबको आजादी है। लेकिन इस कानून के नाम पर प्रताड़ना का खेल शुरू कई राज्यों में हो चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों शिवराज सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश के जरिए एक सख्त कानून बना दिया। अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिली और अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर मध्य प्रदेश में एक सख्त कानून, धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सख्त कानून बन जाने के बाद लव जिहाद का दी एंड हो पाएगा? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यही है कि अब जब कानून बन गया है, यानी कि इस कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी मध्य प्रदेश में, सरकारी कानून लेकर आई, तरह तरह के बयान आपने सुने होंगे और उस बयान के बाद राज्यपाल ने तमाम चीज़ों को समझा, कानून को देखा और हस्ताक्षर किए और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ। अब हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस कानून के बनने के बाद क्या इस तरह के मामले रुकेंगे और क्या वाकई इस तरह के मामले सामने आते हैं या उन्हें कोई और रूप दे दिया जाता है? और कानून जो पहले था और जो अब नया आया है कितना प्रभावी होगा, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक संजर साहब, पूर्व सांसद, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। PC शर्मा साहब, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे साथ मौजूद। और प्रीति दयाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं
सबसे पहले आलोक संजर जी आपके पास चलता हूं और आप इसे जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी काफ़ी लंबे समय से इस कानून को लेकर विचार विमर्श कर रही थी। पार्टी ने अपने विधायकों से भी पूछा, वरिष्ठ वकीलों की भी राय ली, कानून के जानकारों की भी राय ली, और तब जाकर कहीं आपने इसको समावेश किया और उसके बाद कानून को हस्ताक्षर के लिए भेजा। 48 घंटे बाद, हस्ताक्षर के बाद ये लागू हो रहा है मध्य प्रदेश में। आपको क्या लग रहा है कि भोपाल में जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, या प्रदेश में अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे, तो उनमें कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि कानून के जानकार क्या कहते हैं, इस कानून के अंतर्गत कैसे कार्रवाई होगी, कैसे इसे अमल में लाया जाएगा, और पार्टी की क्या सख्त लाइन है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये कानून है ये समाज के हित में है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसको हम राजनीतिक चश्मे से ना देखें। यदि उससे देखेंगे तो निश्चित रूप से फिर प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़े होंगे और इसका उत्तर हमको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। तो वस्तुतः जो कानून जो बनाया गया है वो समाज में जो विकृतियां हैं उससे समाज बच सके, समाज के लोग उससे प्रताड़ित ना हो। क्योंकि केरल में भी आपने देखा कि वहाँ पर कैथोलिक जो काउंसिल है उसने भी बताया था कि वहाँ पे जो स्थिति गंभीर है, जो दर्ज है 25 मई का मामला है। फिर और भी लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो है लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण जो किया जा रहा है। और फिर यदि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तो प्रधानमंत्री जी की सभा में जब पटना में बम विस्फोट हुआ था तो बाद में जो दृश्य सामने आया वो अजीबोगरीब था कि उसमें एक जो लड़की थी, वो जो आयशा नाम की लड़की थी, उसका नाम आया, उसके अकाउंट पे 30 अकाउंट खोले गए थे और उसमें अलग अलग तरह 5 करोड़ रुपए उसके पास आया था। बाद में मालूम पड़ा कि उस लड़की का भी धर्मांतरण किया गया था, पहले लव जिहाद में फंसाया गया, फिर उसको आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से, उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसके इतने अकाउंट हैं। आज वो सब आतंकवादी तो फरार है, लेकिन वो बेटी जो है जो प्यार के धोखे में, लव जिहाद के धोखे में, और वो आतंकवादी इसमें जुड़ गई, जोड़ दिया गया उसको। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक बहुत बड़ा दृश्य हम सबके सामने आता है। प्यार जो बहुत सुंदर शब्द है, इस प्यार शब्द की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है, लेकिन इस प्यार के माध्यम से किसी को प्रताड़ित करना, किसी को झूठ बोलना, जो आज जो मामला हम देख रहे हैं, जिसका आदिल नाम का जो बच्चा है, जिसने लड़की जो थी जिसने आत्महत्या करी है, तो उसने झूठ बोला, उसने अपना नाम बबलू बताया, जो मेरे को अभी जानकारी मिली है, और उसके बाद मालूम पड़ा वो उसको लगातार कई वर्षों से उसको अपना हिंदू धर्म का ही बताता रहा। बाद में उसने धर्मांतरण करने के लिए प्रेशर डाला जिसके लिए लड़की तैयार नहीं थी। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देना और उसके बाद किसी लड़की की कोई आत्महत्या कर लेना, ये एक प्रश्न तो खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है कानून जो है वो भय का वातावरण पैदा करता है कि हम गलत कदम ना रखें। तो कानून इसलिए बनाया गया, मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से या इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के आप लाइन की बात कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के पक्षधर रही है कि समाज में कोई ऐसी विकृति ना आए, समाज में किसी को लॉस ना हो, समाज के किसी परिवार को परेशानी ना खड़ी हो। सब कानून का यदि पालन अच्छी तरह से करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, चलिए मैं बात करूंगा पीसी शर्मा साहब से भी। पीसी शर्मा साहब, आज जब ये कानून लागू हो गया है, पहले से तो आप लोग इसके कई डायमेंशंस को लेकर, कई बिंदुओं को लेकर आपकी आपत्ति थी, आज भी वही आपत्ति है या कुछ विचार बदले हैं? नहीं, मेरा कहना इसमें यह है, पहली बात तो कि लव जिहाद नाम का कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद नहीं होता, जिहाद होता है वहाँ लव नहीं होता। दूसरा, इस कानून का नाम एक्चुअली है धर्म स्वातंत्र। तो मैं समझता हूँ इसकी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद धर्म स्वातंत्र ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ही सब निहित कर दिया था। दूसरा, ये जो कानून आया है 1968 में भी ये बना, अभी का जो कानून आया है इसमें कोई छोटे मोटे संशोधन कर दिए गए कि इसमें ये नहीं कहा कि धर्मांतरण नहीं होगा, उसमें कहा गया है कि कलेक्टर से 2 महीने पहले लड़के और लड़की को लिख के देना पड़ेगा सूचना, तभी वो धर्मांतरण कर सकते हैं। वो पहले 1 महीने का था। सज़ा अगर कोई गड़बड़ी इसमें भी होती है तो सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया गया। मेरा कहना ये है कि ये कानून सब हैं पहले से। 302 मर्डर का भी है तो भी मर्डर हो रहे हैं, 307 के भी है अटेम्प्ट टू मर्डर, वो भी हो रहे हैं, SC/ST एक्ट है वो भी हो रहे हैं। सवाल है इच्छा शक्ति का, कि इच्छा शक्ति हो उसको लागू करने की। 15 साल से इनकी सरकार थी, अभी भी 1 साल से है, पर कोई चीज़ कहीं रुकी नहीं रही है। बेटी बचाओ की बात करते हैं लेकिन बेटी कहीं बच नहीं रही है। 5 साल की बच्ची से भी दुष्कर्म हो रहा है, हत्या हो रही है।
सवाल इच्छा शक्ति का कानून को लागू करने का है, वो है नहीं। और केवल इसको इस कानून को लाने का मामला है केवल ध्यान भटकाने वाला मामला। अभी प्रायोरिटी इससे बड़ी बड़ी है। कोविड-19 है, वैक्सीन आया नहीं, वैक्सीन में अभी हमने देखा कि जान चली गई। 3,500 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए, लोगों के रोज़गार चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई, व्यवसाय लोगों के पास है नहीं, काम धंधे बंद। ये मेजर प्रायोरिटी है। पहले अब नगर पालिका नगर निगम चुनाव में तो क्या लाएँ, तो उनका ये आ गया। तो इस तरह की चीज़ भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है। अगर वहाँ पटना में ये हुआ जैसा बता रहे आदरणीय पूर्व सांसद जी, तो ये सब इच्छा शक्ति ना सरकार की, पकड़ती पहले रोकती सब करती, वहाँ भी नहीं की सरकार है 15 साल से। तो कुल मिला के इच्छा शक्ति का सवाल है, उस पर वो करने की। ये जहाँ मौका ऐसा आता है ध्यान भटकाने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। अगर करना है तो इच्छा शक्ति करें, सब कानून है, हर चीज़ का कानून बना हुआ है। ये हमारा देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की आज़ादी को बनाया, हर चीज़ उसमें निहित है। मैं समझता हूँ उस पर अगर कार्रवाई हो, अच्छा है। अगर ये कानून आने से अगर धर्मांतरण ख़त्म हो जाता है तो हम भी नहीं चाहते, कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती कोई धर्म बदल के शादियाँ हों। लेकिन इनके ही बड़े बड़े नेता मुख्तार नकवी और वो पूर्व सांसद शाहनवाज, ये सब इनके यहाँ भी यही हुआ है। हिंदू धर्म की लड़की ने मुस्लिम नेताओं से शादी की। पता पर लेकिन सर परिवार ठीक से चल रहा है ना सर, किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी ने कोई लिखित में शिकायत नहीं दी, ये तमाम तरह की बातें भी है। नहीं, अभी क्या पता उस समय दबाव रहा हो नहीं रहा हो, उस समय की बात है। वो अडवाणी जी की बेटी का भी मामला है इस तरह का। ये बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, इसका रिएक्शन बाद में लूंगा, लेकिन प्रीति जी हमारे साथ बनी हुई है, प्रीति दयाल जी, जरा उनसे भी मैं पूछता हूँ। प्रीति जी, धर्म स्वातंत्र कानून कितना मजबूत मानती हैं इसे लड़कियों के लिए? बहुत मजबूत कानून है जिसे आज लागू किया गया है। प्रीति जी। जी सर, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो यहाँ पे मुझे जिस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो ये है कि इस कानून के अंतर्गत लड़की के या जो भी आप जिनको कहते हैं कि जो लव जिहाद की विक्टिम है, उनके पेरेंट्स को, उनके भाई बहन को भी ये परमिशन है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं लव जिहाद के लिए। मेरे हिसाब से विक्टिम के पास ये राइट होना चाहिए ये डिटरमाइन करने का कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है एंड वो विक्टिम है। क्योंकि हम आज भी इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे अगर आप अपने परिवार से खिलाफत में जाकर के शादी कर लो ना, तो घर वाले किडनैपिंग और रेप का केस फाइल करते हैं। एंड अगर आप कोर्ट में आकर के देखें लोअर लेवल पे, तो आपको ऐसे केसेस देखने बहुत कॉमन होंगे। हाँ, ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे बहला फुसला कर, बरगला कर रिलीजन चेंज कराया जा रहा है। बट अगेन एक लॉ लेकर के सिर्फ आ जाने से इसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। लड़कियों की हालत में भी ज़्यादा सुधार आने की कोई चांसेस नहीं है तब तक जब तक हम इसके ग्राउंड रूट या ग्रास रूट एप्लीकेशन के बारे में नहीं जान सके सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भोपाल में एक मामला हुआ है 24 घंटे पहले का है, हालांकि हम उसे लव जिहाद नहीं करें, परिवार का अपना एक कहना है, वो परिवार अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से लड़की ने लड़के का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, एड्रेस दिया और उन्होंने कहा मैं इसकी वजह से आत्महत्या कर रही हूँ। अब अगर ये कानून उस समय होता, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन कानून की इतनी समझ तो है कि जब कानून लागू होता है और उसके बाद से जो अपराध हुए हैं वो उस कानून की श्रेणी में आ जाते हैं, उस कानून के अंतर्गत उसमें सज़ा दी जाती है। क्योंकि ये 24 घंटे पहले का मामला है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, पुलिस इसको किस तरह फाइल करती है, ये पुलिस का अपना केस है। लेकिन ऐसे मामले जिसमें लड़का लड़की दोनों प्यार करते थे और उसमें लड़के ने अपना नाम छुपाया, बाद में उसे पता चलता है, लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर किया जाता है, फिर वो आत्महत्या कर लेती है। प्रीति जी। हाँ जी सर, यहाँ पे गौर करने वाली एक बात ये है कि उस लड़की के लेटर में कहीं पे ये चीज़ नहीं लिखी है कि उसे रिलीजन चेंज करने के लिए कहा गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा, उसके लेटर में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, परिवार का ही आरोप है।
एग्जैक्टली सर, वहाँ पे क्या हुआ है ये हम और आप उतना ही जान सकते हैं जितना दोनों परिवार कहेंगे। एक परिवार ये कहेगा कि ये लव जिहाद का मामला था, रिलीजन बदलने के लिए कहा जा रहा था, दूसरे वाले ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था। सो इन मैटर्स में ना सर कुछ भी चीज़ें साबित करनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वाली बात हो जाती है। एंड इस कानून में आने के बाद आप एक प्रोविज़न देखो इसका कि कहा गया है कि धोखे से बरगला कर धमकी दे करके आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा कर शादी नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताओ कि आप कैसे साबित करोगे कि आपने जो वादा किया था वो झूठा नहीं था, वो बरगला नहीं रहे थे, आप सही में एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में थे। जी, सो लैक्यूनास हैं, उस पर वर्कआउट करना जरूरी है। ये अब तो लागू हो गया है, लेकिन मैं आपकी बात से जितना समझ पाया हूँ उस पर यही है कि इसमें ज़्यादातर केस कैसे फाइल हुआ है, पुलिस ने किन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है, और जो नया कानून है धर्म स्वातंत्र कानून, उनमें जो कितनी धाराएं बढ़ाई हैं या कितना उसे पावरफुल किया गया है, उसके अनुसार क्या कार्रवाई होगी, ये इसमें अब देखा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं पीसी शर्मा जी के पास चलूंगा। पीसी शर्मा साहब, अब कानून को लेकर आपने भी आपत्ति दर्ज कराई थी कुछ बिंदुओं को लेकर। पीसी शर्मा साहब, आपको याद होगा कुछ बिंदुओं को लेकर आपने साफ कहा था, मीडिया में भी बाइट दी थी कि आपको इनसे आपत्ति है। वहीं कई आपके नेता ये कहना चाह रहे थे कि इसमें एक विशेष धर्म की आड़ में जो है वो किसी व्यक्ति को परेशान करना या उन्हें धमकाने डराने की इसमें बात होगी। स्वाभाविक तौर पर अगर कोई कानून बना है, हालांकि आपने इससे इनकार नहीं किया, आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और इससे रोक लगती है तो स्वाभाविक सी बात है समाज में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गैंग है या कोई ऐसा ग्रुप है जो इस तरह से करता है या इस तरह से चीज़ें होती? क्योंकि जब कानून बना और कानून की ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब ये है कि समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। नहीं, इसमें दो बातें। एक तो जो प्रीति जी ने कहा, एडवोकेट साहब ने, मैं समझता हूँ ने सही कहा है कि ये इस सब चीज़ को क्लासिफाई कराना कि ये इसमें हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत मुश्किल मामला है। क्योंकि एक नई चीज़ भी डेवलप हुई है, लिविंग इन रिलेशनशिप, पता ही नहीं लगता कि कौन से धर्म का था, क्या था ये वो। और दूसरा, किसी को भी ज़बरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन की कोई बात कहता है तो कंप्लेंट करके ये करके पुलिस एक्शन सब हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज 9 जनवरी है, अगले साल 9 जनवरी को अपन देख लेंगे कि एक साल के अंदर ऐसे कितने केसेस हुए जिसमें ये इस कानून के से फ़ायदा हुआ और लोगों को रोक पाए जी। क्योंकि ये हमारे यहाँ धर्म स्वातंत्र की जो बात हुई है, धर्म भी स्वतंत्र और आदमी का अपनी लिविंग का भी स्वतंत्र है कि जो जब वयस्क हो जाता है तो उसको अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है। ये सब कानून बने हुए इंटरनेशनल कानून है, अपने देश में भी है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि किसी को ज़बरदस्ती इसमें फंसा के, जैसे हम SC/ST केसेस में देखते हैं कि कोई सा विवाद हुआ कहीं SC वाला तो उसमें कंप्लेंट हो जाती है, लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम लोग जननेता हैं, सांसद जी हैं, इनके पास भी आते होंगे कि साहब ये गलत फंसा दिया गया, हमारा कहीं लेना देना नहीं। तो ये सब चीज़ें, और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में माहिर है, तो लोगों को फंसा के डरा के ये चीज़ें भी इसमें सामने आ सकती हैं कि लोग इनोसेंट है लेकिन उसको इस मामले में फंसा दिया गया। कानून बन गया है, कानून में कंप्लेंट कराई है, कंप्लेंट करके मैं इस पर रिएक्शन लूंगा सर आपकी बात पर। आलोक संजर जी, इस काम में माहिर बता दिया आप लोगों को पीसी शर्मा साहब ने, तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई इसमें किसी का कोई अपना एजेंडा फिक्स होगा या वाकई इसके तहत कार्रवाई होगी? प्रीति जी भी कह रही हैं कि थोड़ा कानूनी पचड़ा इसमें ज़रूर है। नहीं, आदरणीय पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो माहिर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये जरूर माहिर हैं कि वो हमेशा ये बात कहते हैं जब भी कोई कानून आता है तो भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगा देते हैं। वस्तुतः यदि आप देखो तो इसमें सिर्फ एक कोई धर्म विशेष के व्यक्तियों के ऊपर ये कानून लागू नहीं हो रहा है, ये तो जितने भी सभी धर्म का, कोई हिंदू यदि अपना झूठा नाम बताकर यदि किसी मुस्लिम लड़की को लव करता है और बाद में फिर वो मालूम पड़ता है, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो ये कानून उस पर भी लागू होता है।
तो वस्तुतः इसको समझने की आवश्यकता है। वस्तुतः कानून जो है वो एक लक्ष्मण रेखा है, उसको हम पार करेंगे तो फिर हमको उसमें सजा का प्रावधान भी है। ये बात सही है कि किंतु परंतु और कॉमा फुल स्टॉप खूब लगते हैं, और ये तो हमने जैसे पहले उन्होंने भी कहा कि सेक्शन 302 के बारे संदर्भ में कहा, या सेक्शन 36 के बारे में यदि विचार करते पहले से बनी हुई है। आईपीसी की 198 धारा जो है उसमें भी अधिकार है कि परिजन जो है शिकायत कर सकते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तुतः यदि जानबूझकर, यदि योजनाबद्ध तरीके से, जो मैंने आपको उदाहरण दिए, या जैसे आपको फरीदाबाद का आपको याद हो पिछले दिनों निकिता का, सर मैं भोपाल की बात करूंगा क्योंकि मैं भोपाल वाले केस को लव जिहाद से जोड़कर नहीं देख रहा हूं और ना ही उसको ये नाम दे रहा हूं। लेकिन सर एक लड़की की मौत हुई है, एक लड़की की मौत हुई है, उसके परिवार के लिए भी वो मायने रखती है, और प्रदेश में जहां राजधानी है, जहां आप भी रहते हैं, पीसी शर्मा साहब भी रहते हैं और सरकार भी वहीं से चलती है, वहां एक मौत हुई है कानून से 24 घंटे पहले। तो सवाल ये सर कि हम जनता को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे? एक माँ बाप, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इसलिए मेरा ये कहना है कि एक माता पिता या भाई अपनी बहन को बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद यदि वो किसी तरह से किसी के लव में फंस जाती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्यार करने में कोई अपराध नहीं है, प्यार करना एक तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन छल प्रपंच कर प्यार करने में फंसाना, तो यहाँ आपत्ति मेरे को लगता है सबको होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना नाम छुपाया, बाद में वो परिवार, अब जैसे वो बिटिया मर गई जिसने आत्महत्या कर ली है, तो मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ, प्रीति दीदी जो बोल रही थी, तो वो हो सकता है कि लोक लाज लज्जा के भय के कारण उसने अपनी बात पूरी नहीं लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे सत्यता होगी। आत्महत्या करना ऐसा आसान, यही तो कानूनी पेच है सर। जब कोई व्यक्ति किसी का नाम लिख सकता है तो वो पूरी बात क्यों नहीं लिख सकता? यही जो उसके साथ बीती होगी। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, ये जब स्वाभाविक सी बात है सर, वही मैंने कहा ना कि मैंने कहा ना कि एक ये सब अंदाज लगाने वाला मामला है, पूरा अंदाज। बिल्कुल, कानून अंदाजे से नहीं चलता ना सर। मैं इस पे जरा प्रीति जी का रिएक्शन लेता हूं। प्रीति जी, पीसी भाई साहब, इसमें तो मेरा ये मानना, हाँ नहीं चलता ना जी भाई। अपन ये अंदाज ही लगा सकते कि उसने इसके लिए रोक लिया या इसलिए नहीं लिखा, लिख रहा था तो सब लिख देती बच्ची। प्रीति जी कहिए। नहीं, अंदाज के पीछे सर आपने ये जो पॉइंट, हाँ जी सर, आपने ये जो पॉइंट बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, हाँ जी, आपने जो ये चीज बोली कि बहुत सारी चीजें हैं जो वहां नहीं लिखी गई होंगी, हमें ये चीज समझना होगा कि आदमी सुसाइड जब करता है उसके पीछे एक मेंटल स्टेट होता है, ठीक है। उस मेंटल स्टेट में एग्जैक्टली क्या चीज थी वो उस इंसान के अलावा कोई नहीं जानता है। सो यहाँ पे हम और आप सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक परिवार ये बोलेगा कि लव जिहाद है, दूसरा परिवार बोलेगा कि लव जिहाद नहीं है, दोनों अनुमान लगा रहे हैं। आज अगर माँ बाप ये बोल रहे हैं कि उनकी बेटी पे दबाव बनाया जा रहा था रिलीजन चेंज करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उनको पहले से पता था। अगर पता नहीं था तो उनको अब अचानक कैसे पता चला अगर चिट्ठी में नहीं लिखा? लेकिन प्रीति जी, मैं 30 सेकंड में आपका जवाब दूंगा। इन्हीं अनुमानों के बीच जो पुराने कानून थे और नए कानून लाए गए, इन्हीं अनुमानों को खत्म करने के लिए मैं आपके पास भी आऊंगा आलोक जी, एक 10 सेकंड में दूंगा प्रीति जी को। इन्हीं अनुमानों को खत्म करने के लिए इस कानून को सख्त बनाने की बात कही थी सरकार ने। क्या आपको लगता है कि ये अनुमान खत्म हो जाते हैं यहाँ के, या और बढ़ जाते हैं? सर अनुमान खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि अगेन कानून में ये चीज़ कहा गया है कि बहला फुसला कर, बरकला कर, धमका कर, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही पर्सनल नेचर की होती हैं। आज मैं और आप अगर एक रिलेशनशिप में हैं, हम एक जगह मिल रहे हैं, हम एक कहिए हम रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, हम कैफे में मिल रहे हैं, हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है ये किसी भी तीसरे इंसान को कैसे पता चलेगा? आप कैसे साबित करोगे कि अगर आपने आज धर्म बदलने का सोचा है या आप किसी गैर धर्म के इंसान से शादी करने का सोच रहे हो तो उसके पीछे बरगलाहट है, ना कि एक सच्ची फीलिंग, एक जेन्युइन फीलिंग। तो सर अनुमान तो खत्म नहीं हो सकता। चलिए मैं 10 सेकंड आपको दूंगा। आलोक संजर जी, क्या इन कानूनों के तहत जो इसमें समाहित किए गए हैं वाकई ग्राउंड रूट पर जाएंगे, वहां जाकर सजा हो पाएगी? अगर इन तमाम कानूनों के तहत अपराध हुआ है तो क्या वाकई न्याय मिलेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये डराने, धमकाने और बरगलाने तक सीमित रह जाएंगे? नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि जो बेटियां धोखा खा रही हैं, जो परिवार धोखा खा रहे हैं, ये कानून उनके लिए हितार्थ है, ये कानून उनकी संरक्षक के लिए है, कि उनकी रक्षा भी करेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ऐसी कोई एक लास्ट रिएक्शन मेरा दृष्टि से देखें, पीसी शर्मा से भी। पीसी शर्मा साहब 10 सेकंड आपको भी। वस्तुतः समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, ये कोई सा भी कानून सबूत मांगता है।
बहलाया फुसलाया, तो इसका सबूत अगर नहीं है तो ये इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, लेकिन यानी कि किसी को सारी चीजें फंसाना है तो सबूत बड़ा पर आसान डिपेंड करती है। फंसाना सबसे आसान है। बिल्कुल। कि बिल्कुल। हाँ। चलिए सर, फंसाना समय कम आसान है, है, किसी मैं आप भी दोनों का वकील बहुत का बहुत किसी धन्यवाद भी करता हूँ, ऐसा- प्रीति जी आपका भी, क्योंकि सवाल ये कि अब पहले भी सबूत चाहिए थे, सबूत अब भी चाहिए, लेकिन सबूत कितने प्रॉपर रूप से या कहें कि कितने सटीक होंगे जो इन कानूनों के तहत आ जाए, और इसमें पुलिस की आगे क्या भूमिका रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।